केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा 142 सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस ने रोशनपुरा चौराहे पर लोकतंत्र बचाव धरना प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि देश की मोदी सरकार तानाशाही पर उतर आई है और सवाल पूछने पर सांसदों को निलंबित करवा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि वह जनता की आवाज बनकर सड़क से सदन तक लड़ेंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण के प्रमुख स्थल उज्जैन, अमझेरा और जानापाव के विकास की घोषणा पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार घोषणा नहीं फैसले ले और अपने वचन पत्र के वादे निभाकर बहनों के खातों में हर महीने 3000 रुपए डाले। जिस तरीके से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा सारे राजनीतिक दल लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़क पे हैं। मैं मानता हूं आज वो सांसद जिनको निलंबित कर दिया गया, वो सांसदों का निलंबन नहीं, देश के लोकतंत्र की व्यवस्था की हत्या है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र में विपक्ष को तो घात पहुंचाना चालू किया ही किया, पर आंतरिक रूप से भी अपने मुख्यमंत्री के चयन में भी उसी तानाशाही का उपयोग किया। ये देश के लोकतंत्र के लिए, जनतंत्र के लिए संकट है। आप देखो कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हम नए तरह का देश बनाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। वो अच्छे दिन कैसे, जिसमें आम नागरिक के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा दुर्भर हो गई। जिन सांसदों का निलंबन हुआ उस क्षेत्र की जनता की समस्याओं के सवालों का क्या, जिन सांसदों का निलंबन हुआ उसमें देश की समस्याओं के जो सवाल जवाब सरकार से करने थे उनका क्या। इसका मतलब है देश के नागरिकों पर सीधा प्रहार है। मैं फिर से ये पूरे प्रदेश में जो लोकतंत्र की हत्या हुई, चुनाव की पद्धति को आघात पहुंचाया जा रहा है। जो महान लोकतंत्र है हमारा, जो चुनाव की पद्धति है भारतवर्ष की, उसको एक तरह से चकनाचूर किया जा रहा है। उसके कुचक्र में आम जनता के मौलिक अधिकारों की हत्या की जा रही है। इसकी हम निंदा करते हैं। पूरे प्रदेश के हर जिले में इस तरह के आंदोलन हुए। मैं अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं मीडिया जगत से कि आज नंबर लोकतंत्र में विपक्ष का आया है। ये नागरिकों की व्यवस्था, जो विश्वास होता है, भरोसा होता है चुनाव प्रणाली पे, ईवीएम पे भी सवाल उठने लगे हैं। आज हमारा नंबर है, कल आपका आएगा और परसों नागरिकों का आएगा, तो कोई नहीं बचेगा तानाशाही से। इसलिए हम सब, आप सब एक साथ अपने अपने मौलिक अधिकारों के लिए, देश के आम नागरिक के मौलिक अधिकारों के लिए जागे और इस लड़ाई में हमारा साथ दें। जो मोहन यादव जी ने कहा कि ये वचन पत्र रामायण और महाभारत है, मैं अनुरोध करता हूं उनसे कि भाषण से वचन पत्र रामायण और महाभारत नहीं हो जाएगा। आपको निर्णय लेना पड़ेगा। 3000 रुपए बहनों के खातों में डालो, 3100 रुपए धान के और 2700 रुपए गेहूं के दो, 2 लाख नौकरियां दो और हर घर को रोजगार दो। घोषणा पत्र का पालन करो और 13 महीने और 1 महीने की और 5 साल की बात बंद करो और निर्णय लो। जो वोट लिया जिस नाम से, वो जनता को लाभ पहुंचाओ। अन्यथा धान की खरीदी में कांग्रेस और किसान दोनों सड़क पर दिखेंगे। आप देखिए, बिल्कुल देश और दुनिया को हमें ये दिखाना आवश्यक हो गया है कि भारत में ये कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे ज्यादा गला घोटा जाता है यदि लोकतंत्र का, तो उस देश का नाम भारत है, जहाँ के प्रधानमंत्री संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं कि तानाशाह की तरीके से उनका वक्तव्य। देश के सबसे सुरक्षित स्थान संसद में बेरोजगार नौजवान कूद जाते हैं। ये शो हो रहा है कि आपकी सुरक्षा में कितनी चूक है। यदि आतंकवादी कूदते तो कितना बड़ा हादसा होता। उसी तरह कल हमला हुआ है देश की बॉर्डर पे, 5 सैनिक मारे गए आतंकवादियों के द्वारा। न देश की सीमाएं सुरक्षित है, न देश के अंदर हृदय स्थल दिल्ली का संसद सुरक्षित है। यदि हमारा सांसद वहां आवाज उठाता है तो उसको निलंबित कर दिया जाता है। ये देश और दुनिया को दिखाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, लेकिन
पक्ष के लोग बोलते हैं कि राजनीति कर रहे हैं, घूमे बहरे थोड़े हैं, ये जीवंत लोगों की संस्था है। देखिए सही है, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, वो अपने आप को कृष्ण का वंशज मानते हैं, तो अपने वंशजों की विरासत को यदि कोई व्यक्ति सहेजता है तो मैं समझता हूँ कि ठीक कर रहा है। हर सनातन धर्म को मानने वाला इस बात की हामी भरेगा कि नहीं ठीक कर रहा है, लेकिन इन विरासत के संरक्षण के साथ साथ इस प्रदेश में बहुत सारे काम बाकी हैं जिनको साथ में किया जाने की घोषणा होती तो मध्य प्रदेश का साथ में प्रफुल्लित होता। स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है, उद्योगपति आने को तैयार है, तो कई काम बाकी है। जिस तरीके से